लंदन में इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगर इस तरह से जादू टूने हो रहे थे, अगर इस तरह से चीज़ें देखी जा रही थी, अगर इस तरह से पाकिस्तान के मामलात चल रहे थे, जिस तरह से खबर मानिका साहब ने बताया, आपके लिए आज वो झूठे होंगे। जो अरबों रुपए की करप्शन हुई, जो ट्रांसफ़र्स हुए, जो पोस्टिंग्स हुई खबर मानिका साहब उनकी औलाद के कहने पर, उसका अब क्या किया जाएगा। पाकिस्तान को जो है वो शर्मिंदगी का बायस अगर पाकिस्तानियों के लिए बनते हैं तो वो बने, लेकिन इमरान खान साहब को किसी किस्म की जो है वो पूछ-गिछ नहीं होनी चाहिए, कुछ सवाल नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनुल आबिदीन लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, पाकिस्तानी सियासत में बहुत नई पेशरफ्त हुई है, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है और इसके साथ साथ लंदन में इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आज जो इंटरव्यू हुआ है जनाब खबर मानिका साहब का, उस पर डिस्कशन करेंगे। इंतहाई अहमियत का हामिल था ये इंटरव्यू और इस पर अब जो शाहज़ेब खानज़ादा है उनके बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स हो रहे हैं। पीटीआई के जो सोशल मीडिया टीम है, जिनको मंसूर अली खान साहब लौंडे लपाड़े कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था और वो बाकायदा तौर पर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि फ़लाँ जो एंकर पर्सन है, जिन्होंने अभी पीटीआई के जो पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे, उन एमएनएज़ के जो इंटरव्यूज़ किए हैं उनके उन्होंने नाम बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर देना शुरू कर दिए हैं और कहा है कि ये वो लोग हैं जिनको याद रखा जाएगा कि इन्होंने सहाफ़त को गंदा किया। और इससे पहले भी ये चीज़ें तो बहरहाल ये टैक्टिक्स तो हम पीटीआई के सोशल मीडिया से पहले भी देखते हैं कि बहुत से एंकर्स का वो नाम लेते हैं कि ये जो हैं ये जन्नत में जाएंगे, ये दूसरे जो हैं ये जहन्नमी हैं। तो इस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती किसी भी जर्नलिस्ट को, लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा की टीम ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि खबर मानिका साहब जो हैं वो खुद इंटरेस्टेड थे इस इंटरव्यू में और वो खुद चाहते थे कि ये सारी गुफ्तगू जो इतने अरसे से वो अपने अंदर समेटे हुए हैं, ज़ाहिर है ये ज़ाती गुफ्तगू है और ये ज़ातियात की गुफ्तगू है और ये घरेलू गुफ्तगू है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घरेलू गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही थी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रही थी, पाकिस्तान की मईशत को इफ़ेक्ट कर रही थी। तो ये तब भी सोचना चाहिए था पीटीआई के नौजवानों को कि अगर तब ये घरेलू गुफ्तगू पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही थी तो अब ये घरेलू गुफ्तगू नहीं रहती। किस तरह से अब ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस तरह से जादू टूने हो रहे थे, अगर इस तरह से चीज़ें देखी जा रही थी, अगर इस तरह से पाकिस्तान के मामलात चल रहे थे, जिस तरह से खबर मानिका साहब ने बताया, आपके लिए आज वो झूठे होंगे। खबर मानिका साहब आज पीटीआई के लिए झूठे हैं, लेकिन तब क्यों नहीं ये झूठे नज़र आ रहे थे जब सारा मीडिया जो है वो इस बात पर डटा हुआ था और ये बात कह रहा था बार बार कि खबर मानिका साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़वायद ले रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत से। ये बिल्कुल ठीक है कि खबर मानिका साहब का इंटरव्यू जो है वो कोई बहुत अच्छा और जो है वो साफ़ सुथरा इंटरव्यू नहीं था और ये बिल्कुल सच्चा नहीं समझा जा सकता और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों को घुमाया, बहुत सी चीज़ें झूठ बोली जो उन्हें तब पता थी, लेकिन तब उन्होंने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। अब वो इन बातों को डिस्कस करें, लेकिन ये भी बात माननी चाहिए कि खबर मानिका साहब और उनकी औलाद ने जो फ़वायद लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीटीआई की हुकूमत से, उनका अब क्या होगा। जो अरबों रुपए की करप्शन हुई, जो ट्रांसफ़र्स हुए, जो पोस्टिंग्स हुई खबर मानिका साहब उनकी औलाद के कहने पर, उसका अब क्या किया जाएगा। क्या वो पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है क्या वो वापस आ सकता है। लंदन वाली जो शर्मिंदगी है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो घरेलू गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, इनको अब घरेलू चीज़ें याद आ रही हैं। ये चीज़ें सारी सियासी जमातों के साथ होती रही हैं, पै दर पै मुख्तलिफ़ औकात में सारी सियासी जमातों के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे और ख़ास तौर पर पीटीआई की दौरे हुकूमत में इस तरह की बहुत चीज़ें होती रही हैं और पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये चीज़ें जो हैं ये बार बार होती रही हैं। आप देखें, जिस मर्ज़ी बंदे को उठा कर देख लें, जिस मर्ज़ी जो है वो शोबे को उठा कर देख लें, वहाँ पे हर बंदे की इन्होंने जो है वो ट्रोलिंग की है। इवन अगर ये इंटरव्यू इसके बाद आप देखेंगे कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे भी आपको गालियाँ नज़र आएंगी। तो ये जो तरबियत है इसका असर कहीं ना कहीं तो होना था, ये सारी चीज़ें तो होनी थी। जो इमरान खान साहब ने एक नेगेटिविटी पोर्ट्रे की लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर जो नफ़रत की फ़िज़ा कायम की, वो तो होनी थी। अब बात यह है कि सिर्फ सवाल ये है पीटीआई वालों से, जो नौजवान आज इस पर गुफ्तगू करेंगे, कि वो सिर्फ ये बताएं कि ये सारी चीज़ें झूठी हो सकती हैं, ये सारे लोग झूठे हो सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के इक़्तिदार में ये सारे चीज़ें सही कैसे थी, ये सारे लोग सच्चे कैसे थे। यही लोग, ये फवाद चौधरी साहब तब सच्चे थे, ठीक है जी, शेरी मज़ारी साहिबा
तब सच्ची थी। जनाब उमर डार साहब, उस्मान डार साहब, ये सारे लोग तब सच्चे थे। ये जितने भी लोग, इमरान इस्माइल साहब, इब्रारुल हक, जितने नाम आप ले लें, सारे के सारे तब सच्चे थे, लेकिन अब सारे के सारे झूठे हैं, क्योंकि तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो एक शख्स की आप इस कदर गिर्द घूम रहे हैं और एक शख्स की मोहब्बत में आप इस कदर गिरफ्तार हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान होता है तो होए, पाकिस्तान को जो है वो शर्मिंदगी का बायस अगर पाकिस्तानियों के लिए बनते हैं तो वो बने, लेकिन इमरान खान साहब को किसी किस्म की जो है वो पूछ-गिछ नहीं होनी चाहिए, कुछ सवाल नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा अगर इतनी सच्ची हैं और ये बिल्कुल घरेलू बात है और ये सारी चीज़ें अगर हो रही थी और अगर वो किसी किस्म की करप्शन नहीं कर रही थी, किसी किस्म का उनके मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में उनका अमल दखल नहीं था, तो फिर इस कदर उन्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। आज खबर मानेका साहब ने ये बात क्लियर कर दी है अपने इंटरव्यू में कि वाक़तन उन्होंने जो है वो अपनी इद्दत वो कह रही हैं कि उन्होंने अपने घर में पूरी की है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कभी ऐसा हुआ है कि जिस शख्स से आप तलाक लें, अगर आप इस्लामिक टच को भी साथ जोड़ते हैं और आप रियासत मदीना की भी बात करते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसालें भी देते हैं, तो फिर हमें ये बताएं कि क्या अपने खावंद के घर में इद्दत पूरी हो सकती है? और अगर खावंद के घर में इद्दत पूरी नहीं हो सकती तो फिर क्या इद्दत के दौरान निकाह हो सकता है? ये इसलिए नहीं कह रहा, बिल्कुल ज़ाती चीज़ है, ये उनकी सरदर्द है, वो जो मर्ज़ी करें, वो इद्दत के दौरान निकाह करें, इद्दत के बाद निकाह करें, ये उनकी पर्सनल अफेयर्स हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम को फिर झूठ बोलने का क्या जो है वो तुक बनता है और क्यों झूठ बोले गए ये बार बार, और क्यों 2 दफ़ा निकाह किया गया? अगर बिल्कुल सीधी स्मूथ चीज़ें चल रही थी, बिल्कुल सच्चाई के साथ चीज़ें चल रही थी। और जो फ़रा गोगी है, इमरान खान साहब नईमुल हक के जनाजे में नहीं गए, अब्दुल कादिर के जनाजे में नहीं गए, और बहुत से उनके करीबी साथी, दोस्त, अहबाब, उनकी शादियाँ फौजियाँ होती हैं, वो वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन फ़रा गोगी की जब भी बात आती है तो वो उनको जो है वो उनकी साइड लेते हैं और हमेशा उन्होंने उस बात पर इंटरव्यूज़ दिए हैं, उस बात पर मीडिया टॉक्स किए हैं, उस बात पर जो है वो कौम से खिताब, जैसे वो वज़ीर आज़म होने के बाद भी कौम से खिताब करते थे, वो भी किए हैं। तो क्यों करते थे वो ऐसे? ऐसी क्या ख़ास बात थी फ़रा गोगी में? तो फ़रा गोगी में ख़ास बात ये है जनाब कि फ़रा गोगी किसी भी वक्त फट सकती हैं। फ़रा गोगी एक लावा है जो पीटीआई के बारे में सब कुछ जानती हैं, जो उस दौर की करप्शन के बारे में सारी जानती है, जो उस दौर के स्कैंडल्स को सब कुछ जानती हैं, जिनके हाथों से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो अगर वादा माफ गवाह बन सकती हैं, जो कि बईद नहीं है जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, तो वो बन गई, तो फिर क्या बनेगा इमरान खान साहब का? इस वजह से हर जगह पे उनकी साइड ली जा रही है, फ़रा गोगी को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। बाकी अगर आप ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो ज़ाती ज़िंदगी में फिर जो है वो एहसन इकबाल साहब की ज़ाती ज़िंदगी नहीं थी, जिनको आपने मोटरवे पे रोका और उनके साथ आपने जो सलूक किया, उनके ख़ानदान के साथ फिर बाद में माफ़ी मांगी उन लोगों ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने। उसके बाद जो है वो ज़ाती ज़िंदगी जो है वो उमर अताब बंदयाल साहब की तब नहीं थी जब यहाँ पर उनके चेहरे पर, लंदन में ही जो है उनके चेहरे पर जूते मारे गए और उनके पोस्टर फाड़े गए, आग लगाई गई उनको। तो तब तो नहीं था जो है वो ज़ाती ज़िंदगी उनकी। फिर उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो गुड बुक्स में आ गई इमरान खान साहब की, और उन्होंने कह दिया कि वो अच्छे हैं तो वो सबसे अच्छे हो गए। तो इस तरह से साइडें भी चेंज की गई। और जनाब इसके साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी जो है वो नवाज शरीफ साहब की नहीं थी जब उनके घर के सामने एहतजाज होते थे बार बार, और ज़ाती ज़िंदगी जो है वो उन सारे अहबाब की नहीं थी जिनकी मस्जिद नबवी में जो है, मस्जिद नबवी की जो तकद्दुस है उसको भी पामाल किया गया। और जो वो डिप्टी स्पीकर साहब थे उनके जब बाल नोचे गए, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन पर जो है वो जो है जुमले कसे गए मस्जिद नबवी के सहन में, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। साथ साथ इस्लामिक टच और साथ साथ मस्जिदों के तकद्दुस को भी पामाल, और इतनी जो है वो अहम तरीन मस्जिद और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर रोज़ा मुबारक है वहाँ पर। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से कि ये कोई अच्छी चीज़ करेंगे या ये क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे जब इस तरह की चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। उसके साथ साथ लंदन की बात आपको बताऊँ, लंदन में जनाब हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब को वो चैलेंज करेंगे, और शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ वो हत्या इज़्ज़त का दावा करेंगे, लंदन में उनके वकला करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू किया था जो है वो उमर दराज साहब का, जिन्होंने इनकी घड़ी दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि ये मैंने ख़रीदी है, फ़रा गोगी साहब मुझे खुद आके दे के गई हैं साहिबा। लेकिन ना तो इमरान खान साहब ने और शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं उन्होंने तब
जो है तभी वो सुरखरू हुए थे, और वो लंदन वाला केस जो है वो भी अभी तक वैसे ही यहाँ के लॉयर्स, यहाँ की खबरें जो हैं वो यही चल रही हैं कि कोई किसी किस्म का तब ना केस किया गया, ना अभी तक सोचा गया पीटीआई की जानिब से, ना ही कोई हद तक इज़्ज़त का दावा किया गया। तो ये भी झूठ साबित हुआ। इमरान खान साहब का लंदन में भी शर्मिंदगी हुई इमरान खान साहब को। यहाँ के लोग भी यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब को तब झूठा साबित करना था, नहीं कर सके। तो अब इस इंटरव्यू के बाद, जो इंटरव्यू किया है खबर मानिका साहब का, क्या उसके बाद इमरान खान साहब उनको झूठा साबित कर सकेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बड़ी ना है। और ये खबर मानिका साहब की अपनी ख्वाहिश थी और उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू चला। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में क्या इस सारे प्रेशर को टैकल कर लेगी पीटीआई, या बुशरा बीबी साहिबा जो हैं क्या वो वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं? क्योंकि इनाम शाह जो इनके घर में काम करते रहे हैं, जिनका सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया, वो भी ये कहते थे कि ये वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं। ये बड़ी चीज़ नहीं है बुशरा बीबी। और अगर बुशरा बीबी साहिबा वादा माफ़ गवाह बन गई तो सारी की सारी जो अभी पीटीआई तारीफ़ें कर रही हैं बुशरा बीबी साहब की, वो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगी। और कोई चीज़ बैद नहीं है। इस तरह के सहर में मुब्तला है पीटीआई के फॉलोअर्स कि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो साथ जाएंगे इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं जा रहे। देखते हैं कब तक ये होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिना।